Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Database Management System. In this video, we will see what is fourth normal form. In the previous video, we have seen what is Boyce Codd normal form and what is third normal form. So let's get started. So fourth normal form में क्या होता है? इसमें दो कंडीशंस होती हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में. एक तो कोई भी टेबल है वो BCNF फॉर्म में होना चाहिए और टेबल में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. इट इज़ सिमिलर लाइक BCNF. ये क्या करता है, किसी भी रिलेशन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जो कि बहुत कम सिचुएशंस में जनरेट होती है. इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे हम जनरली क्या मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम एक टेबल ले लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक मूवी इन्फो टेबल लिया है हमने. तो इसमें क्या है कि इसमें जो स्पेसिफाई की गई मूवी है, जो इसमें टाइटल दिया हुआ है मूवीज़ का, उसमें एक से ज़्यादा स्टार हो सकते हैं और उस मूवी को एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया हो सकता है. ठीक है. तो सेम स्टार्स जो हैं वो एक से ज़्यादा मूव में अपेयर हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी एक से ज़्यादा मूवीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो इसलिए इस रिलेशन को, सभी कॉलम्स को हम कंपोजिट प्राइमरी की के स्टाइल में हम यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है इसमें. ठीक है. तो इसमें क्या है, इस टेबल में, इस रिलेशन में कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है इसमें, इसलिए ये क्या है, एक बॉयज कॉट नॉर्मल फॉर्म में है. बट स्टिल इसमें बहुत सारी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमलीज होती हैं. तो लाइक हम कम से कम एक प्रोड्यूसर को जाने बिना किसी मूवी के स्टार को हम इंसर्ट नहीं कर सकते. कम से कम एक स्टार को जाने बिना किसी मूवी के प्रोड्यूसर को हम इंसर्ट नहीं कर सकते. स्टार्स को इंसर्ट नहीं कर सकते. यदि लाइक अगर हमें ओनली प्रोड्यूसर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो हम उस मूवी के स्टार्ट को भी हम लूज़ कर देते हैं. अगर हम मूवी से ओनली स्टार को डिलीट करते हैं तो हम मूवी के प्रोड्यूसर की इंफॉर्मेशन को लूज़ कर देते हैं. तो मूवी के हर स्टार के लिए प्रोड्यूसर के नाम का डुप्लीकेशन होता है और इसी तरह से हर प्रोड्यूसर के लिए मूवी के स्टार के नाम का डुप्लीकेशन होता है. और ये जो अननेसेसरी डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन, एनोमली की सिचुएशन क्रिएट करता है. तो इस रिलेशन में दो अनरिलेटेड एंटिटीज़ होती हैं. पहली एंटिटी मूवीज़ और स्टार्स के बीच की रिलेशनशिप को हैंडल करती है और जो दूसरी है वो मूवी, वो प्रोड्यूसर के बीच की रिलेशनशिप को हैंडल करती है. सो अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये एनोमलीज का जो मेन इशू है वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें मूवी, स्टार और प्रोड्यूसर एंटिटीज जो हैं ये भी एनोमली में इन्वॉल्व हैं. फिर भी थियोरेटिकली जो एनोमलीज क्रिएट हो रही हैं वो एक ही रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से हो रही हैं, जिन्हें हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं. सो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का जो रूल है वो ये है कि रिलेशन बॉयज को नॉर्मल फॉर्म में हो और उसकी कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो. अब किसी भी रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब एग्जिस्ट होती है, जब किसी एट्रीब्यूट ए की हर वैल्यू के लिए किसी दूसरे एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यूज एसोसिएटेड हो और किसी एट्रीब्यूट सी की वैल्यू के लिए एट्रीब्यूट ए की बहुत सारी वैल्यू एसोसिएटेड हो, जबकि एट्रीब्यूट बी और सी आपस में इंडिपेंडेंट हो. इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है. सो एक टेबल है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में जब होता है अगर उसकी इनमें से तीनों में से एक कोई कंडीशन ट्रू हो. लाइक अगर डिपेंडेंसी ए डिराइव कर रहा है बी को, सिंगल वैल्यू ऑफ ए, और मल्टी वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, मल्टीपल वैल्यूज बी की एग्जिस्ट करती हैं, और ए डिराइव कर रहा है बी को सिर्फ ए की सिंगल वैल्यू से, देन द टेबल जो होगा उसकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी.
और a table should have at least 3 columns for it to have a multi-value dependency. टेबल में एटलीस्ट 3 कॉलम होने चाहिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो करने के लिए। और अगर कोई रिलेशन है आपके पास आर ए बी सी, और अगर उसमें कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है ए बी के बीच में, देन बी और सी जो हैं वो शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है किसी भी टेबल में, तो इट इज सेड टू हैव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमने एक कॉलेज एनरोलमेंट टेबल लिया विथ कॉलम स्टूडेंट आईडी, कोर्स एंड हॉबी। नाउ एज यू कैन सी इन द टेबल, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी 1 है जिसकी, तो उसने 2 कोर्स लिए हुए हैं, साइंस लिया हुआ है और मैथ्स लिया हुआ है। और उसकी हॉबीज़ क्या है? क्रिकेट एंड हॉकी। सो क्या है, जब 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट के विद आईडी 1, तो ये क्या करेगा, ये राइज करेगा 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हमें बढ़ाने पड़ेंगे इसकी वजह से, क्योंकि इसने 2 कोर्स लिए हुए हैं और 2 हॉबीज़ हैं इसकी। सो बिकॉज फॉर वन स्टूडेंट 2 हॉबी एग्जिस्ट, hence along with both the codes the hobby should be specified। तो हमें हॉबीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और इस टेबल में क्या है, देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम कोड्स एंड हॉबी। और जो इस टेबल में है, लाइक इन दिस टेबल, सो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट आईडी 1। सो इसमें एक से ज़्यादा हमने रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ गए। स्टूडेंट आईडी ने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए और उसकी हॉबी भी एक से ज़्यादा है। सो एक स्टूडेंट की वजह से क्या हुआ, हमें अपने रिकॉर्ड्स को बढ़ाना पड़ा। सो और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है कॉलम कोर्स के बीच में और हॉबी के बीच में, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है विच लीड्स टू अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ डाटा एंड एनोमलीज एज वेल। ठीक है। सो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है डेटा का, तो इसीलिए इसमें अननेसेसरी एनोमलीज आएंगी, क्रिएट होंगी इसमें। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट इसमें कर ही रही है। ठीक है। अब आते हैं कि हाउ टू सेटिस्फाई फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कैसे करना है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिकम्पोज कर देंगे टेबल को 2 टेबल्स में। ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, एक हम बनाएंगे कोर्स ऑप्टेड टेबल और एक हम बनाएंगे हॉबीज टेबल। तो हमारे पास ये फर्स्ट टेबल है कोर्स ऑप्टेड टेबल, और ये है हमारे पास हॉबीज टेबल। सो जो रिलेशन है यहाँ पे, ये सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कोर्स ऑप्टेड टेबल में अगर हम जाएं, तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी, इसका कोर्स है साइंस। स्टूडेंट आईडी अगेन, इसका कोर्स है मैथ्स। और स्टूडेंट आईडी 2, इसका कोर्स है सी हैश। और कोर्स स्टूडेंट आईडी 2, इसका कोर्स है पीएचपी। नेक्स्ट अगर हम हॉबीज टेबल में चलें, तो स्टूडेंट आईडी की हॉबी क्रिकेट, अगेन स्टूडेंट आईडी की हॉबी हॉकी, स्टूडेंट 2 की हॉबी है क्रिकेट और हॉकी। सो ये जो रिलेशन है, अब जो हमने डिकम्पोज करा है टेबल को, ये सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को। अब क्या है, एक टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है अलोंग विद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। सो उस केस में हम क्या करेंगे, जो फंक्शनली डिपेंडेंट कॉलम्स हैं उनको हम अलग से सेपरेट टेबल में मूव कर देंगे, और जो मल्टी वैल्यूड कॉलम्स हैं उसको हम अलग से सेपरेट टेबल में मूव कर देंगे। सो अगर आप केयरफुली डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे, तो आप इस इश्यूज को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोर्थ नॉर्मल फॉर्म।
That's all for today. Thank you.